से एक अहम जानकारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी से जुड़ा प्रकरण है। पुलिस ने संदिग्ध राजेंद्र महावर को गिरफ्तार कर लिया है। पापड़ादा थाना पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर, अहम जानकारी। शहरावास जेल में कैदियों को शिक्षा देने जाता था राजेंद्र। पॉक्सो में सजा काट रहे रिंकू को सप्लाई की थी मोबाइल सिम, लेकिन जेल से बरामद 10 मोबाइल्स और अन्य 9 सिम कैसी जेल में पहुंच गई। कैसे पहुंचे जेल में, बड़ा सवाल है और अभी जांच का विषय भी है। पापड़ादा थाने में प्रकरण ये दर्ज हो चुका है, लेकिन बड़ी खबर, अहम जानकारी। दौसा से लक्ष्मीकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। लक्ष्मीकांत, विस्तार से जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि वाकई में बहुत बड़ी खबर है। राजेंद्र महावर, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल पूनम जी, कल भी हमने बताया था दर्शकों को, इसमें जो मुख्य भूमिका जो संदिग्ध के रूप में राजेंद्र महावर को पुलिस ने हिरासत में लिया था, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि जो सिम पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उसमें राजेंद्र की ही भूमिका सामने आ रही है पुलिस के लिए। क्योंकि एक रिंकू महावर नाम का जो युवक है, वो पॉक्सो की सजा काट रहा है, वो भी शालावास जेल में सजा काट रहा है। उसकी माँ जो है, उसके नाम लाली देवी के नाम से ये सिम जो है वो जारी हुई है। और जरिए राजेंद्र, चूंकि राजेंद्र भी दौसा का रहने वाला है और राजेंद्र की जेल में एंट्री है, ये मैकेनिक के रूप में जो विचाराधीन जो बंदी है उनको इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग देता है, और इस वजह से इसका जेल में आना जाना रहता है। तो रिंकू की माँ की सिम को राजेंद्र ने रिंकू तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है। इसी बिहार पर उसको गिरफ्तार किया गया है। पर सवाल यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि जेल में 10 मोबाइल बरामद हुए हैं। उनमें से आखिर मोबाइल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे पहुंचे, बाकी जो 9 सिम है वो जेल के अंदर कैसे पहुंची। तो निश्चित रूप से जो शालावास जेल है वो अपराधियों की ऐशगाह बनी हुई है। सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। सीसीटीवी कैमरास तक वहां एक भी जेल में स्थापित नहीं किया गया है। स्टाफ की बेहद कमी है। जो होमगार्ड है वो पूरी जेल को संचालित कर रहे हैं। तो ये जो जेल है, ये इसमें बड़े सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम से ये थ्रेट्स दी गई थी, इसलिए जेल प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया था और पूरे प्रकरण को शॉर्ट आउट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो जेल की व्यवस्था है उसको लेकर के किसी भी तरह से संतोष जाहिर नहीं किया जाता। लक्ष्मीकांत, क्योंकि जहां पर एक मोबाइल एक सिम का जिक्र हो रहा था, तलाशी ली जाती है तो 10 मोबाइल मिल जाते हैं, 9 सिम मिल जाती है, जैसे कि आपने जानकारी दी। अब सिक्योरिटी पर सवाल तो खड़े होंगे ही, जाहिर सी बात। और ये कोई पहला मसला नहीं होगा, न जाने कब से ये सब कुछ चल रहा होगा। अब तो खैर मामला का खुलासा हुआ है, लेकिन अब कैसे सुरक्षा वहां पर बढ़ाई जाएगी, किस तरीके की जांच होगी? सुरक्षा प्रहरियों पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी? देखिए, ये हम दर्शकों को अपडेट कर चुके हैं कि इसमें 3 लोगों को निलंबित किया गया है। डीआईजी जेल जो है वो लगातार इस पूरे प्रकरण में अनुसंधान कर रही है। पूरे जांच को लेकर के वो पूरे दिन शालावास जेल में मौजूद रही थी, और उसके बाद में 3 लोगों पर एक्शन लिया गया है, जिसमें कार्यवाहक जो अधीक्षक जो है, जेल अधीक्षक है, उनको निलंबित किया गया है। एक जेलर और एक जो मुख्य प्रहरी है उसको निलंबित किया गया। 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई एक्शन किया गया है। लेकिन केवल कार्रवाई कर देने से या उनको निलंबित कर देने से क्या बेल की वही सवाल है कि आखिर कब से चल रहा होगा? क्या पूछताछ में कुछ सामने आ पाया? क्या बाकी जो जेल है उन पर भी निरीक्षण किया जाएगा? क्या सुरक्षा को लेकर कोई ठोस एक्शन लिया जाएगा? देखिए, चूंकि जेल बहुत ही विशेष जेल का दर्जा है। अफसोस की बात यह है कि विशेष जेल का दर्जा होने के बाद में यहाँ पर विशेष कुछ भी नहीं है, व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें कई जो बड़े गैंगस्टर्स हैं वो इस जेल में सजा काट रहे हैं। तो निश्चित रूप से जेल प्रबंधन को इस पूरे प्रकरण को लेकर के गंभीरता बरतनी चाहिए, और जो जेल के सुरक्षा मानक है उनको मजबूत करना चाहिए। इवन पूरे जेल में सीसीटीवी कैमरा नहीं होना भी एक बहुत बड़ा आशास्पद है कि पूरी जेल की सुरक्षा जो है वो कैमरों, हर कदम पर कैमरे की सुरक्षा, हर कदम पर निगरानी जो कैमरे से की जाती है, लेकिन जेल में एक भी कैमरा नहीं होना, स्टाफ की कमी होना, कुल 437 कैदियों को सिर्फ 20 जेल स्टाफ संभाल रहा है, ये भी एक बहुत बड़े सवाल है जिनका सरकार और प्रशासन को खुद विचार करना चाहिए कि
जेल की व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हो सकती हैं। बिल्कुल, चलिए नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लक्ष्मीकांत, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।